अस्सलाम क्लास में जनरल इकोनॉमिक्स का आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का प्रोडक्शन एनालिसिस एंड कंपनसेशन पॉलिसी का क्वेश्चन नंबर 8.1 है। तो इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया इसकी स्टेटमेंट के अंदर क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लीज कॉस्ट इनपुट कम्बिनेशन को यूज़ करना ज़रूरी है, और अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते यानी लीज कॉस्ट इनपुट कम्बिनेशन को फॉलो नहीं करते तो क्या हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर वो इसके आंसर के अंदर ये एक्सप्लेन करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ लीज कॉस्ट इनपुट कम्बिनेशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। कहते हैं इसको फुलफिल करना ज़रूरी है लेकिन लेकिन ये एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। लेकिन ये अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको फुलफिल नहीं करते तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमें अचीव नहीं होगा। ज़रूरी है, इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर यूज़ करेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको फॉलो नहीं करते, इस रूल को फुलफिल नहीं करते तो कोई नुकसान नहीं है, कोई लॉस नहीं होगा फॉर्म का, और प्रॉफिट जो होगा वो भी किसी और तरीके से भी फॉर्म अचीव कर सकते हैं। कहते हैं but it is necessary because क्योंकि फेलियर टू ऑपरेट विद द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कम्बिनेशन में कॉस्ट कुड बी लोअर एंड प्रॉफिट में कहते हैं इसको यूज़ करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये लीस्ट कॉस्ट इनपुट कम्बिनेशन के अंदर जो होता है ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये लीस्ट कॉस्ट इनपुट कम्बिनेशन जो होता है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के अंदर कहता है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, कॉस्ट को लोवेस्ट कर देता है और हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है किसी भी आउटपुट में। इट इज़ नॉट सफिशिएंट, कहते हैं ये सफिशिएंट कंडीशन इसलिए नहीं है क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवल डज नॉट इनकॉर्पोरेट एनी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग डिमांड रिलेशन। कहते हैं हमारी जो डिमांड रिलेशन के साथ कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को शामिल नहीं करता कि ऐसा करने से कि प्रॉफिट जो होती है हमारी जो होते हैं प्रॉफिट जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाए। अब वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कंसर्निंग डिमांड रेशियो मस्ट बी एडिड टू एनालिसिस टू डिटरमिन हाउ मच टू प्रोड्यूस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहते हैं इस एक इंफॉर्मेशन जो हम इसके साथ कोइंसाइड्स करते हैं वो ये होती है कि हम उस बात को शामिल कर देते हैं, यानी जब भी हम कोई भी डिमांड रिलेशन बनाते हैं तो उसके अंदर ये एनालिसिस दे देते हैं कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इन शॉर्टली वो आपको ये बताते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कॉस्ट लीज कॉस्ट इनपुट कम्बिनेशन विद रिजल्ट विद एन ऑप्टिमल प्रोडक्शन विद टारगेट लेवल ऑफ आउटपुट। देन वो कहते हैं कि आउटपुट ऑफ इनपुट सच डैट के हमें अपने इनपुट को इस तरह से एम्प्लॉय किया जाना चाहिए, हमारे पास जितने भी इनपुट्स होते हैं हमें उस तरह इस तरीके से उनको यूज़ किया जाना चाहिए कि MRP यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ इनपुट फॉर ईच इनपुट विद रिजल्ट इन ऑप्टिमल प्रोडक्शन। यानी हमने अपने जितने भी इनपुट्स को एम्प्लॉय करना तो उसके अंदर हम लोग जो होते हैं ये फॉर्मूला कंसीडर करें कि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो होता है वो हमारी प्राइस के इक्वल आना चाहिए। देन आपके पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 8.2। तो इसके अंदर वो ये स्टेटमेंट के अंदर पूछते हैं कि आउटपुट पर वर्कर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% देने के किसी भी साल के अंदर हमारे पास जो आउटपुट होता है वो 10% हम सोचे वो कहते हैं कि इंक्रीज़ होने की एक्सपेक्टेशन है, यानी एनुअली 10% आउटपुट जो होता है इंक्रीज़ होगा। ऐसा करने के लिए जो होता है ऐसा अगर आउटपुट इंक्रीज़ होता है इट्स मीन के वेज को भी 10% इंक्रीज़ किया जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। आउटपुट प्राइसेस और एम्प्लॉयर प्रॉफिट्स ना तो हमारे आउटपुट की प्राइस पे इफेक्ट पड़े ना एम्प्लॉयर के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़े। तो देखिए कहते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है इसका मतलब है हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइसेस जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ होती हैं। तो ऐसा जब फर्म के जो लेबर्स होते हैं वो अपना आउटपुट को इंक्रीज़ करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करें तो फर्म को चाहिए कि वो उनकी वेजेस जो होती हैं उसको भी ज़्यादा कर दे या उनकी कंपनसेशन पॉलिसी को इन्हेंस कर दे। तो ये स्टेटमेंट कहते हैं ट्रू है क्योंकि प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट का मतलब जाहिर करता है कि इंक्रीज़ इन आउटपुट के अंदर जो इंक्रीज़ होता है वो लेबर की प्रोडक्टिविटी के अंदर इंप्रूवमेंट होने की वजह से होता है और लेबर की जो हमारे आउटपुट की डिमांड होती है वो भी इंक्रीज़ होगी क्योंकि हमारा लेबर जो होता है हमारी फॉर्म्स का फॉर्म के लिए अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो जो अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। जो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो ऐसा करने से फर्म को चाहिए कि वो अपने जो लेबर होता है उसकी कंपनसेशन पॉलिसी को इंक्रीज़ कर दे या कंपनसेशन